बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किसान दोस्त की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं डस्का में 1000 देसी मुर्गियों के शेड पर मौजूद हूँ। आपसे 1000 देसी मुर्गियों की फिजिबिलिटी, वैक्सीनेशन, खुराक और डेली की रूटीन के हवाले से इंतहाई इंफॉर्मेटिव मालूमात शेयर करूँगा। तो वीडियो नहायत मुफीद होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए 1000 देसी मुर्गियों के मालिक मोहम्मद अनाम से पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फिर से अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद इनामुल्लाह, किस इलाके से हैं आप? तहसील डस्का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। सर आज हम 1000 गोल्डन मिस्री मुर्गियों की फिजिबिलिटी पे फोकस करेंगे और इस हवाले से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बताइएगा कि 1000 मुर्गी का जो चिक्स है ये तकरीबन कितनी प्राइस पे मिल सकता है? चिक्स का देखिए, ये डेली का रेट होता है, इसमें कमी बेशी होती रहती है। वैसे आजकल कोई 20 से 22 के दरमियान में रेट चल रहे हैं। यानी आमतौर पे 1000 मुर्गी के चिक्स को तकरीबन 20-22 हज़ार दी जा सकती है। सर 1000 चिक्स के लिए जगह कितनी दरकार होगी? अगर इससे आपने अंडे लेने हैं तो फिर तो एक चिक्स के लिए 1.5 स्क्वायर फुट जी, और अगर अंडे ना लेने हों तो फिर उसका देखना पड़ेगा किस एज तक आप उसको रखना चाह रहे हैं। ऐसा क्या समझते हैं कि अंडे तक लेके जाना चाहिए या पहले लोग मीट के तौर पे इनको सेल कर देते हैं? दोनों ऑप्शन सही है जी। हमारे बेशुमार ऐसे फार्मर हैं, दोस्त हैं जो चूजा मछली लेते हैं एक दिन का और उसको 300-400 ग्राम पे सेल कर देते हैं जी। वो फिर फेरियों वाले उनसे खरीद के तो गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोग घरों में रख लेते हैं, तो वो भी उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। चलिए हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 1000 चिक्स हमने अंडे के पर्पज से रखे, तो इनके लिए फिर शेड का खर्चा कोई अंदाज़न बता दीजिएगा। देखिए जी, शेड का तो जो जहाँ शेड बनना है ना जी, उसके हिसाब से भी उसका खर्चा कमी बेशी हो जाती है जी, ज़मीन की कीमत के अलावा। जी, जी, तकरीबन जो शेड का नॉर्मली खर्चा है ये 300 पर स्क्वायर फुट होगा। जी। अगर आपने 1500 स्क्वायर फुट का शेड बनाना है उसको 300 रिजर्व कर लें, तकरीबन 4.5 लाख रुपया, तकरीबन 4.5 लाख का खर्चा उस पर आएगा। क्या छत पर भी इन मुर्गियों का फार्म डाला जा सकता है? जी, डाला जा सकता है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि इनका शेड डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए? इसकी लंबाई जो है ना वो मशरक से मगरब होनी चाहिए। उसकी वजह? ये जो एक तो हवा का जो है ना दबाव उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। दूसरा सूरज की जो रोशनी है, धूप है, इसको देखना पड़ता है जी। वो हमारे जो इलाका है इसके मुताबिक तो शक्कर गड़बड़ लंबाई होनी चाहिए, बड़ी जितनी भी हो, और जो उसकी चढ़ाई है वो तकरीबन 30 से 35 फुट। जी। सर 1000 मुर्गियों के लिए खुराक वाले बर्तन कितने होने चाहिए? ये तकरीबन जी जो खुराक वाला एक बर्तन है ये 40 मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, और इसकी मार्केट में कीमत तकरीबन ये मिल जाता है कोई 150 के राउंड अबाउट। और इसी तरह अगर पानी वाले बर्तन की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 50 बर्तन जो है ना वो यानी कि 50 बर्तन अगर लेंगे तो वो 1000 चूजे के लिए काफ़ी होंगे। काफ़ी हैं, और इसकी भी कीमत मार्केट में तो डिफरेंट कीमतें होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक छोटा सा आइडिया अंदाज़ा बता दिया जाए। तकरीबन जो प्लास्टिक का बर्तन चलता है ना जी मैनुअल, जी, वो तकरीबन मिल जाता है कुछ 100 रुपये के करीब। जी। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि देसी मुर्गियाँ यानी गोल्डन मिस्री मुर्गियों के लिए क्या ऑटो बर्तन चाहिए या मैनुअल ही बेहतर हैं? छोटे चूजे के लिए मैनुअल बेहतर है जी। छोटे चूजा तो ऑटो में जो पानी नहीं पी सकता, गीला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो अगर मार्केट से बर्तन खरीदने की बजाय कोई बंदा घर से पराते हैं, थालियाँ, प्यालियाँ, प्याले रख ले तो क्या कहेंगे? नहीं, वो फिजिबल नहीं है, उसमें उसका नुकसान हो जाएगा। जी। चूजा जो है वो उसमें डूबना शुरू हो जाएगा, भीग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। बर्तन की जो है ना उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया होता है, जितनी तो उसको पानी की ज़रूरत है उतना पानी बर्तन में से आता है। जी। अच्छा, खुराक की शेड्यूल पे बात की जाए तो इनके खुराक की जो लिमिट है, मिकदार है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? उसमें ऐसे है जी कि जो छोटा चूजा है ना, एक दिन का चूजा 5 ग्राम फीड के हिसाब से हम उसको फीडिंग शुरू करते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है, जैसे अंडे तक जाने तक जो है ना वो मुर्गी पे 100 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से एक बर्ड फीड लेते हैं। प्योर जवानी के आलम में ये तकरीबन 100 ग्राम। तकरीबन 100 ग्राम। और अगर ये मुर्गी का फीड बड़ी महंगी है तो ये तो खर्चा एक मुर्गी पे बहुत ज़्यादा आएगा, क्या कहेंगे? जो देखें जी घरों का बच्चा खचा होता है ना, ये तो अगर थोड़ा छोटे पैमाने में काम हो रहा है वो तो फिर आप उसको डाल सकते हैं, वरना उसका नुकसान ये होता है कि जो फीड है ना ये कंप्लीट खुराक है। ये जो है ना, ये जो हमारे न्यूट्रिशन हजरात होते हैं उन्होंने मुकम्मल हर चीज़ को दे के बनाई होती है। अगर हम इसमें अपने तरफ से कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो उसकी जो है ना वो प्रोटीन एनर्जी में कमी आ जाएगी और चूजा छोटा बड़ा हो जाएगा, साइजिंग हो जाएगी उसमें। अगर कमर्शियल बुनियादों पर करना है फिर तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो कमर्शियल फीड है ना वही डालनी चाहिए।
और अगर आपने उसको डोमेस्टिक करना है, घरों में 150 मुर्गी रखनी है, फिर कमर्शियल फीड बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, फिर नहीं डालें। फिर नहीं डालनी, फिर तो घरों का जो नेचुरल बच्चा खचा है वो आप उसमें डाल दें, अच्छा, वही ये खा के बस पल जाएगी। सर देसी मुर्गियाँ यानी गोल्डन मिस्री मुर्गियों की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बीमारियाँ कौन सी हैं? इसमें जी देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें बाकी मुर्गियों के हिसाब से कुव्वत मदाफत बहुत ज़्यादा है, अच्छा, क्योंकि ये हमारा एक नेचुरली ब्रीड है, तो ये हमारे मौसम से, हमारे मुल्क से, हमारे इलाके से इसका जो तल्लक है ना, उस वजह से इसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, कुव्वत मदाफत ज़्यादा है दूसरी मुर्गियों की निस्बत। अच्छा। लेकिन जब बीमारी आती है जी, वायरल डिजीज़ आती है, तो बीमारी तो इस पर भी आती है, अटैक होता है, तो उससे ये भी मुतासर होती है। मोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं ना जी, पुरानी खेत है, इसमें IB की बीमारी आती है, H9 की आती है, H5 की आती है, ये सारे वायरस हैं जो मुर्गी की बीमारी आती है। तो मैं तो यही कहूँगा जिसके लिए जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन शेड्यूल, वो शेड्यूल जो है वो लाजमी अपनाना चाहिए, उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, वैक्सीनेशन शेड्यूल को मोटा से आप बयान कर दीजिएगा हमारे सामने कि क्या है ये शेड्यूल, माह में या साल में कौन कौन से इंजेक्शन हैं? उसमें अर्ज़ ये है कि ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ बीमारियाँ अटैक करती हैं, उसके हिसाब से जो है इसका शेड्यूल होता है जी। जैसे एक दिन का चूज़ा है, उसको मैरक्स की वैक्सीन लगनी चाहिए, मैरक्स। जी। उसके बाद उसको NDIB की जो वैक्सीन है वो भी लगनी चाहिए। 8वें दिन इसको गंगोर की वैक्सीन लगनी चाहिए। 16वें दिन फिर उसका दूसरा शॉट होना चाहिए जी। तो 25वें दिन जो है ना, इसको 25 दिन के राउंड अबाउट जो है ना वो H9 की वैक्सीन लगनी चाहिए, और H9 की वैक्सीन दोबारा फिर रिपीट भी करनी होती है जी, वो भी इसकी होनी चाहिए। तो हर माह जो है ना इसको रानीखेत की वैक्सीन लाजमी करवानी चाहिए। अच्छा, सबसे ज़रूरी रानीखेत की वैक्सीनेशन है। अच्छा सर, जो खवातीन घर में या तलबा घर में रखते हैं वो ये काम कैसे करेंगे? वैक्सीनेशन का काम तो नहीं समझ नहीं आएगा कि उनको मेडिसिन कैसे देनी वो है? नहीं कर सकते, वो उसमें ऐसे है जी कि जो वैसे भी जो खुला बर्ड आपने छोड़ा होता है ना, उसकी कुव्वत मदाफत ज़्यादा हो जाती है। एक फार्म के अंदर अगर 1000 बर्ड है जी जी तो घर में 40-50 मुर्गियाँ हैं, जी उनकी कुव्वत मदाफत वैसे ज़्यादा होगी, जी उनको जरूरत भी इतनी नहीं होती वैक्सीनेशन की। जी। अच्छा सर, अंडे कम देना या ना देना एक आम इशू हमारे सामने आता है, इसका हल अपनी एक्सपर्टी से बताइएगा कि इसका सद्देबाब कैसे किया जाता है? उसमें जी 2-3 चीज़ें हैं जी एक तो उसमें यह है कि जो देखना ये पड़ता है कि फलाक की मेच्योरिटी कैसी है। जी बिल्कुल। अगर आप फलाक में कोई डेफिशिएंसी मौजूद है, जी। आपने फीड उसको कंप्लीट नहीं दी, जी तो जो डेफिशिएंसी अंडों में भी आएगी, उतनी ज़्यादा मुर्गी नागे डालेगी, उतना ज़्यादा उसका जो है वो नुकसान होगा, जी। अंडे कम देगी। अच्छा। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो इंशाल्लाह मुर्गी अंडे पूरे देगी। तो बाकी ये देखना पड़ता है कि उसकी पूरी केयर होनी चाहिए। अच्छा, मुतवाज़िन गिज़ा ज़रूरी हाँ, है, बहुत ज़रूरी है। सर नज़ला ज़ुकाम का इशू भी इन मुर्गियों को रहता है, इसका हल भी बता दीजिएगा। इसके लिए भी मुख्तलिफ मेडिसिन होती है जी, मार्केट में मुख्तलिफ कंपनी की मेडिसिन होती है, वो देनी चाहिए। अच्छा, मोर्टेलिटी रेशियो इन मुर्गियों में कितनी रहती है? देखिए जी, ये लाइफस्टाइल का काम है, जी कोई भी किसी जगह पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे बाकी तमाम मुर्गियों से इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, कम होती है। व्हाइट लेयर से भी और ब्रॉयलर से भी। इस मुर्गी का जो शेड है उसकी सफाई का अमल कितने दिनों के बाद किया जाता है? सफाई तो जी प्रॉपर होनी चाहिए, शेड के अंदर की भी और शेड के एटमॉस्फेयर की भी। अच्छा। उसके बाहर का भी सारा माहौल जो है ना, वो साफ सुथरा और कोशिश की जाए कि शेड में या फार्म के कुर्बो जुआर में गैर मुतल्लिका लोग ना आए। अच्छा, वो बायोसिक्योरिटी जिसे कहते हैं, बायोसिक्योरिटी उसका बंदोबस्त होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जितना करेंगे ना जी। उतना आपका फ्लाक सिक्योर हो जाएगा। सर, ये मुर्गी भी क्या कुड़क होती है, अंडों पे हाँ, बैठती बिल्कुल है? होती है जी, इसकी नेचर है। अच्छा, कितने मुर्गे और मुर्गियाँ रखनी चाहिए? नहीं, ये देखिए, अगर आपने उससे चूजे लेने हैं तो मुर्गियों में 10% मेल होना चाहिए। 10%? 10%। जी 1000 मुर्गी 100 मुर्गा उसमें होना चाहिए, जी। उसकी रेशो अच्छी आएगी, एक्टिविटी अच्छी मिलेगी। अच्छा, किस मौसम में इसका फ्लॉक डालना चाहिए जो कि आप आइडियल कहेंगे, और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि हमारा नेचर ब्रीड है ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी डाल लें वेरी गुड। तो ये कामयाब है। और रही बात जो सीजनल फ्लाक है ना, जी जी। जो आम लोग डालते हैं, वो मार्च अप्रैल के माह में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, बताइएगा कि ये मुर्गी साल में कितने अंडे देती है या कितने साल अंडे दे सकती हैं? इसमें ये है जी, ये जो फार्म के अंदर मुर्गियाँ होती हैं ना, ये तकरीबन 6 माह का अरसा तो लग जाता है इनको अंडा का साइज़ पूरा करने में। अच्छा। और उसके बाद जो है ना, ये तकरीबन कोई 6-7 माह बहुत अच्छा अंडा दिए तो 8 माह दे लेगी। ये मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ जी, कमर्शियल। जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जी मुर्गियों का कॉस्ट कितनी आ रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, और अंडे कितने मिल रहे हैं जी, और ये कितने % तकरीबन अंडे पीक पे दे सकती हैं? ये तकरीबन 80 से 85%, बल्कि 90 तक भी चली जाती है। अच्छा फ्लाक को। अच्छा, अच्छा फ्लाक जी, अंडे दे चुकने के बाद फिर क्या करेंगे? ये उसके बाद उसमें होता ही है, फिर ये नागे ज़्यादा डालनी शुरू कर देंगी। अच्छा। अगर आपने इसको फिर दोबारा मैनेज कर लिया तो फिर ये दोबारा इसके जो अंडे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जी जी। अगर ऐसा मुमकिन ना हो सका तो फिर जो है ना,
इसको गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सर, गोल्डन मिस्री मुर्गियां ही क्यों? और भी तो बेशुमार मुर्गियां हैं। इसीलिए कि ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये हमारी नेचर के करीब है, जी। सख्त जान है और कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है इसमें। आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने चेक्स गोल्डन मिस्री मुर्गियों के लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? पाकिस्तान के किन किन इलाकों में प्रोवाइड कर सकते हैं? तकरीबन ओवरऑल हमारा जो है ना ज़्यादा पूरा पंजाब जी। और KP के, अच्छा। यहाँ हमारा चूज़ा जो है ना वो रूटीन में जाता है। और क्वांटिटी भी? क्वांटिटी कैसे है कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार चूज़ा एक वक्त में हम सप्लाई देते हैं। अच्छा, तो सर छोटे फार्मर क्या करें जो 1000 डालना चाहेंगे, 2000 डालना चाहेंगे, उनको मशवरा क्या देंगे? जो छोटे फार्मर है, कुछ तो दोस्त हमारे जो कुर्बो जवार के तो वो आके हमसे यहाँ से हर चीज़ से खुद ले जाते हैं। जी। तो अगर तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला हो ना, जी। तो उसमें 4 से 5 हज़ार डिलीवरी हो तो हम उनको भी शुदा जो है ना उनके फिजिबल रहती है, वो दे देते हैं, फिजिबिलिटी बना देते हैं, चलें उनके पास चला जाता है। सर गोल्डन मिस्री मुर्गियां या देसी मुर्गियों की फार्मिंग करने वाले लोगों को क्या मशवरा देना पसंद करेंगे? इसको करना चाहिए, अच्छा काम है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपका बर्ड 24 आवर आपकी तवज्जो चाहता है। अच्छा, फुल टाइम जॉब है ये, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पार्ट टाइम आपने शौक के लिए रखना है तो फिर उसको बिजनेस के नुकते नज़र मत करें। अगर बिजनेस करना है तो फिर ये फुल टाइम जॉब है। शौक के लिए करना है, 150 मुर्गी डाल लें बस, ठीक है। उसमें फिर फिजिबिलिटी ये नहीं देखना कि यार हमें इसका नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। उसमें तो आपने ये करना है ना, घर का बच्चा कच्चा डाल दिया, जितने अंडे आ गए आपके वो सेव हो गए। सर इसी के रिलेटेड एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आप तो यहाँ पे हिसाब रखते हैं, आप 6 माह उसे अंडा लेते हैं, बाद में सेल कर देते हैं, लेकिन घरों में देखा गया 1.5-2 साल की मुर्गी जो है उसको पाला जा रहा होता है, उसे रखा जा रहा होता है। क्या वो फ़ायदेमंद होती है कि या वो नुकसान की तरफ? क्योंकि घरों में तो हिसाब नहीं निकाला जाता, ऐसे बस मुर्गियाँ रखी होती हैं कि अंडा आ रहा है हमें 2 दिन बाद आए या 3 दिन बाद, क्या कहेंगे? उसमें अर्ज़ ये है कि जो घरों वाली मुर्गी होती है ना, उसमें कास्ट कोई नहीं आ रही। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, जो घर का बच्चा कच्चा है वो ये खा के अंडे देगी, वो जितने भी अंडे मिल जाएं उसकी फिजिबिलिटी इस तरह बनती है कि उस पर कास्ट नहीं है, जो मिल जाए वो प्रॉफिट है। चलिए सर, वीडियो लंबी होने का खदशा है, बताइएगा जो लोग आपसे राब्ता करना चाहें आपसे राब्ता कैसे करें? जी, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उन पर वो रब्ता करें तो उसके मुताबिक उनसे डील हो जाती है, फिर उनकी बुकिंग वगैरह करके चूज़े की चूज़ा भेज दिया जाता है। चलिए सर, आपने इंतहाई मुफीद इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।